जब हिंदू मुसलमान खेले खून की होली, आबिद हसन बोले जय हिंद की बोली। अबुल कलाम आजाद की जमीन यही है, ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान यही है, अब्दुल हमीद अशफाक उल्लाह खान यही है, किसी एक की बपौती हिंदुस्तान नहीं है। दोस्तों, जब सत्ता खुद को भगवान समझने लगे और देश को अपनी जागीर मानने लगे तो जरूरत होती है एक ऐसी आवाज की जो डर के साए को चीरते हुए कह सके हिंदुस्तान किसी की बपौती नहीं है। आज ये आवाज गूंज रही है नेहा सिंह राठौर के गानों में। वो नेहा जिनके गीत अब सिर्फ सुरों और शब्दों की दुनिया में नहीं रहते बल्कि सीधे सीधे सत्ता के सिंहासन तक पहुँचते हैं और वहाँ हलचल मचा देते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, नेहा सिंह राठौर का नाम पिछले कुछ सालों में एक ऐसी पहचान बन चुका है जो गांव की मिट्टी से उठकर पूरे देश में गूंज रहा है। उनकी बोली में गांव का लहजा है, लेकिन असर ऐसा कि दिल्ली की राजनीतिक तक में कंपन आ जाए। उन्होंने पहले बिहार में काबा और यूपी में काबा जैसे गीतों से लोगों के दिल और सत्ता के दिल की धड़कनें दोनों बढ़ा दी, और अब उनका नया गीत किसी की बपौती हिंदुस्तान नहीं है फिर से इस देश में बहस छेड़ चुका है। एक बार आप ये पूरा वीडियो देखिए। तुम सा कोई झूठा और बेईमान नहीं है, किसी एक की बपौती हिंदुस्तान नहीं है। जब हिंदू मुसलमान खेले खून की होली, आबिद हसन बोले जय हिंद की बोली। अबुल कलाम आजाद की जमीन यही है, ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान यही है, अब्दुल हमीद अशफाक उल्लाह खान यही है, किसी एक की बपौती हिंदुस्तान नहीं है। तुम सा कोई झूठा और बेईमान नहीं है, किसी एक की बपौती हिंदुस्तान नहीं है। लाल किले पे जो झंडा फहराया जवान, आजाद हिंद फौज वाला शाहनवाज खान। हसरत मोहानी बोले इनकलाब जिंदाबाद, बोले अजीमुल्लाह हिंदुस्तान जिंदाबाद। पर इस बात का जालिम तुझे इल्हाम नहीं है, किसी एक की बपौती हिंदुस्तान नहीं है। तुम सा कोई झूठा और बेईमान नहीं है, किसी एक की बपौती हिंदुस्तान नहीं है। कटवा लिए सिर और मिला जख्म भी गहरा, फिर क्यों वतन परस्ती पे शुबह का है पहरा। ऐसे न कोई नफरतों की राह में गुम हो, कुर्बानियों को जान कर भी चुप खड़े तुम हो। यूसुफ में हर अली की पहचान यही है, किसी एक की बपौती हिंदुस्तान नहीं है। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, नेहा का ये गीत किसी प्रेम कहानी या रोमांटिक धुन की तरह नहीं बल्कि एक चेतावनी की तरह है। चेतावनी उन लोगों को जो खुद को इस देश का मालिक समझने लगे हैं, जिनके लिए जनता सिर्फ वोट देने वाली भीड़ है और देश एक निजी जागीर। नेहा के शब्दों में वो तलखी है जो सालों से टूटे वादों, अधूरी उम्मीदों और धोखे खाई जनता के मन से निकलती है। आज का सच बड़ा कड़वा है। अगर कोई सरकार से सवाल पूछता है तो उसे देशद्रोही कह दिया जाता है। ट्रोलर्स की भीड़ उस पर टूट पड़ती है। कभी कभी तो केस दर्ज कर दिए जाते हैं, गिरफ्तारी की धमकियां मिलती है। लेकिन सवाल पूछना, सत्ता से जवाब मांगना, यही तो लोकतंत्र की असली पहचान है। और यही काम नेहा अपने गीतों से कर रही है। वो सिर्फ गीत नहीं गा रही बल्कि एक एक लाइन में आईना दिखा रही हैं। दोस्तों, उनका ये नया गीत पूछता है, क्या सत्ता में बैठे लोग अब जनता की तकलीफ देखना भी चाहते? क्या उन्हें बेरोजगारी की कतारें, महंगाई से जूझते घर और किसानों की आत्महत्याएं दिखाई देती हैं? या फिर कुर्सी बचाने के लिए धर्म, जाति और नफरत का कार्ड खेलना ही आसान तरीका है? नेहा की कविता सुनते वक्त ऐसा लगता है जैसे कोई पुराना लोकगीत चल रहा हो, जिसमें गाँव का चूल्हा चौक, खेत खलियान और चौपाल की गूंज। लेकिन ध्यान से सुनो तो हर पंक्ति में तीर की धार है। वो इशारों में बात नहीं करती, साफ और सीधा बोलती। उसके कान में कोई शक ना रहे कि ये बात किसके लिए है। और सच कहे तो ऐसे गीतों की सबसे बड़ी ताकत यही है कि ये जनता को जगाते हैं, हमें याद दिलाते हैं कि देश किसी नेता की संपत्ति नहीं है, किसी पार्टी का दफ्तर नहीं है, बल्कि 140 करोड़ लोगों का घर है। यहाँ सरकार सेवक है, मालिक नहीं। लेकिन जब मालिक यानी जनता चुप हो जाती है तो सेवक हुक्मरान बन बैठता है। दोस्तों, नेहा का ये गीत सिर्फ एक सांस्कृतिक दस्तावेज नहीं बल्कि हमारे समय की गवाही है। ये उस दौर की पहचान है जब कलाकार को सच बोलने की कीमत चुकानी पड़ती है, और फिर भी कुछ लोग डरते नहीं, झुकते नहीं। यही वजह है कि नेहा के गीत सुनकर लोग उन्हें सलाम करते हैं और सत्ता के गलियारों में बेचैनी बढ़ जाती है। अगर आप भी मानते हैं कि हिंदुस्तान किसी एक पार्टी, नेता या परिवार की जागीर नहीं है, तो इस आवाज को सुनना और फैलाना आपका हक ही नहीं बल्कि जिम्मेदारी भी है, क्योंकि लोकतंत्र में जनता की खामोशी ही सबसे बड़ा खतरा है। तो दोस्तों, इस गीत को सुनिए, समझिए और सोचिए कि कहीं हम अपनी खामोशी से किसी को ये यकीन तो नहीं दिला रहे कि देश उसकी बपौती है। अब सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है कि नेहा सिंह राठौर
सच बोल रही हैं या वो बस राजनीति का हिस्सा बन चुकी हैं। अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और